चलिए आज हम बात करते हैं शनि देव जी के बारे में। शनि देव जी के ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे करने से आपकी लाइफ बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। आपकी दुख पीड़ा स्ट्रगल को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो के साथ में। आज मैं आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ देने जा रहा हूँ। कुछ आपको पहले से पता होगी, कुछ मैं आपको आज नई रेमेडीज़ बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आइए बढ़ाते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव जी का इम्पोर्टेंस क्या है सारे ग्रहों में। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पावरफुल ग्रह माने गए हैं। देखिए, एक है सूर्य ग्रह, जहाँ पे वहाँ से हमारा सोलर सिस्टम शुरू होता है। सूर्य से धरती के बीच में जो प्लैनेट्स हैं उससे हम इनर ऑर्बिट कहते हैं, प्लैनेट्स ऑफ इनर ऑर्बिट। और धरती के बाद, अर्थ के बाद, जैसे मार्स जुपिटर सैटर्न जो है वो आउटर ऑर्बिट के प्लैनेट हो गए और सैटर्न सबसे लास्ट में है। और लास्ट में क्यों है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि सूर्य जो है वो पिता है, शनि जो है उनके पुत्र है, और पिता पुत्र में 36 का आंकड़ा रहा, वेर है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऐसा रहा। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। पुत्र अपने पिता से दुखी होके, नाराज होके सबसे दूर जाके बैठ गए, और दूर होने की वजह से सबसे स्लोएस्ट है। और स्लो होने की वजह से हमारे कुंडली में, आपकी कुंडली में शनि जिस स्थान पे बैठे, जिस हाउस में बैठे, उसका वो रिजल्ट स्लो कर देते हैं। बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद ही आप उस हाउस को आगे बढ़ा सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि शनि आपकी कुंडली में कौन से हाउस में विराजमान है। ठीक है, सैटर्न इन विच हाउस, कमेंट बिलो। अब हम डिस्कस करते हैं कि शनि देव जी का हमारे लाइफ में, अगर हम देखते हैं कई बार कि 7.5 चल रही है, शनि महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? क्योंकि शनि देव जो है वो कोई अच्छी राशि या अच्छे भाव में कुंडली में नहीं बैठे होंगे। स्पेसिफिकली अगर शनि नीच के हो जाते हैं, डेबिलिएटेड, एरीज ज़ोडिएक साइन में, मेष राशि में, तो वो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। छठे 8वें 12वें स्थान में भी वो दिक्कत देते हैं। केंद्र स्थान में भी कई बार देखने मिला कि शनि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। उच्च के होने के बावजूद भी वो कई बार लाइफ में डिले करते हैं। डिले नहीं करते, वो एक आपको ना सिखाते हैं कि कैसे आप लॉन्ग कट से अपने लाइफ में कुछ चीज़ें पा सकते हो। शनिदेव जी के अंडर में शॉर्टकट नहीं चलता है। ठीक है, भले हो आप उपाय कर रहे हो, लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, शॉर्टकट राहु में, बुध में, उन ग्रहों में आप शॉर्टकट से आदमी सक्सेस पे आ सकता है। बस शनिदेव जी के अंडर में देर इज़ नो रूम फॉर शॉर्टकट। एक बात का आपको आज ध्यान रखना है, दिमाग में डाल लो कि शनिदेव अगर कुंडली में अच्छे स्थान में नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है, तो मेहनत से ही आपकी लाइफ का भाग्योदय होगा। वैसे शनिदेव जी की जो भाग्योदय का समय है वो है 36वें साल के बाद। अगर आपका मकर लगना है, कुंभ लगना है, शनि का नक्षत्र है, तो 36वें जन्मदिन के बाद ही आपका भाग्योदय अच्छा होगा। इनफैक्ट नवामशा भी, अगर आपका D9 D60 षष्टियांशा नवामशा भी अगर शनिदेव जी का ही है, तो भी 36 बर्थडे के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो उसके पहले मेहनत करोगे, 100% एफर्ट डालोगे, आपको 40-50% ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला उपाय ये है शनिदेव जी का कि ऐसा कहते हैं कि हमारे आसपास में जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, अगर आप उनकी सेवा कर लोगे तो वो शनि तक वो सेवा पहुंच जाती है, वो शनि की सेवा होगी। इसीलिए आप घर से निकलते हो, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपको घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर कोई बुजुर्ग मिल जाता है आता हुआ, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ रुक जाओ, नमस्ते करो, उनको ग्रीटिंग करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश कर दो, थोड़ा हालचाल पूछ लो, थोड़ा मुस्कुरा दो। अगर वो खुश हो गए, इसका मतलब आपके शनिदेव खुश हो गए। तो ये बहुत इजी उपाय है। ठीक है, दूसरा उपाय शनिदेव जी का ये है कि आप शनि के बीज मंत्र भी पढ़ सकते हो। बट बीज मंत्र पढ़ने का जो समय है वो है सनसेट के बाद ही, शाम को, सनसेट के पहले नहीं। जब सूर्य होते हैं तभी शनि के मंत्र नहीं पढ़ने, रिवर्स इम्पैक्ट देगा। मंत्र कौन से ग्रह के कब पढ़ने उसका भी एक टाइम होता है। शास्त्रों में हर एक ग्रह का मंत्र जो आपका बेस्ट टाइम लिखा है। शनिदेव जी के जो मंत्र है वो सनसेट के बाद आप पढ़ो, साउथ फेसिंग,
साउथ में बैठ के, क्योंकि शनि का जो दिशा है वो साउथ डायरेक्शन है। सो साउथ बैठ के अगर आप शनि का जो बीज मंत्र है, ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका आप जाप करते हो 5 मिनट 10 मिनट कर लो, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तीसरा उपाय ये है, आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हो। शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, नारियल वहाँ पे चढ़ा देते हो, उससे भी आपका शनि बैलेंस कुंडली में हो जाएगा। ठीक है, मेरे नॉर्मली मैं जो भी उपाय देता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले उपाय हैं, जिसमें पैसा आपका ना लगे या कम लगे। मेन आपका टाइम और एनर्जी लगनी चाहिए। जो अंतरात्मा है वहाँ से, आपका मन से, दिल से अगर आप काम करो तो ही आपको सक्सेस शनि में मिलेगी। शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगी। किसी को पैसे दे के रेमेडी कराओगे, नहीं काम बनेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। शनि में खुद को ही आपको परिश्रम उठाना पड़ेगा, यही जीवन का नियम है। बिकॉज शनिदेव जी को कर्मों का विधाता माना गया है, कर्मों का गॉड ऑफ कर्मास माना गया है। अच्छे कर्म अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म बुरा रिजल्ट, सब कुछ इसी जन्म में आपको मिल के जाएगा। और स्पेसिफिकली शनिदेव जी ये कहते हैं कि जो जो बुरे कर्म कर रहे हैं, रुक जाओ, जब उनकी 7.5 आएगी फिर 7.5 साल रोते बैठना, फिर पछताओगे कि मैंने ये क्या किया पहले। तो इससे अच्छा यही है, 7.5 आने वाली है, सुधर जाओ, सीधे रास्ते आ जाओ, अच्छे कर्म करते रहो, तो आपको डेफिनेटली शनिदेव नीचे से उठा के टॉप पे रखेंगे। और जब आप शनि वाली जो सक्सेस पाते हो, नॉट राहु वाली सक्सेस आपको मिलेगी तुरंत, साल भर में आप टॉप नीचे से ऊपर आ जाओगे, बट अगले ही साल ऊपर से नीचे भी जाओगे। बहुत टेम्पररी होती है राहु की सक्सेस। मैं तो यही विश करता हूँ कि आप सबको, हम सबको अगर एक अच्छी सक्सेस मिले ना, वो शनि की सक्सेस होनी चाहिए। क्योंकि मेहनत करके जब हमें टॉप पे पहुंचते हैं वो स्टेबल सक्सेस भी रहती है। और जो अगर आपको बहुत मेहनत करके अगर चीज़ को ये मिलती है ना लाइफ में, उसकी वैल्यू बनती है। शनि आपको आपकी लाइफ की वैल्यू बताते हैं, वैल्यू सिखाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ में शनिदेव जी का जो कलर है वो ब्लैक और ब्लू होता है। वो कलर आप यूज़ करते हैं, अगर शनि कुंडली में अच्छे स्थान पे नहीं है, राशि में नहीं है, तो ब्लैक ब्लू का आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे ब्लैक पेन से लिखना या ब्लू पेन से लिखना, वो भी अच्छा माना गया। कोई ब्लैक कलर की घड़ी पहन लो, ब्लू कलर की घड़ी पहन लो, कपड़े पहन लो, उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलता है। सो सबसे बड़ा उपाय एक और है कि अगर आप अन्नदान कर सको, अन्नदानम महादानम, शनिदेव जी के अंडर में काली चीज़ों का दान करो। जैसे वो जो दाल मखनी होती है ना, काली दाल, उड़द की दाल, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, कमेंट करके बताओ मुझे। वो आप दान कर सकते हो। तेल दान कर सकते हो, ऑयल, किसी वृद्धाश्रम में या कहीं पे भी किसी को अगर तेल की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें जैसे वड़ा पाव हो गया, समोसा, भजिया, ये सारी चीज़ों का आप दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। शाम के बाद अगर आप करो तो वो अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और बुज़ुर्ग तक अगर कोई हेल्प कर देते हो तो बेस्ट है। अगर घर के आसपास में कोई वृद्धाश्रम है, शनि से आप जूझ रहे हो, शनि की बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, जब आपका बर्थडे होगा ना, उस दिन आप वृद्धाश्रम में जाके वो बर्थडे मनाओ आपका, और फिर देखना उसके बाद आपकी सक्सेस कहाँ से कहाँ आपको शनि देव ले जाएंगे। ये साल भी तो शनि का ही है, 2024। 2+0+2+4 8 नंबर बनता है। और इसकी मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि ये साल मेहनत करने वालों का ही है। जो लोग इस साल में शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलेगी। जो इस साल में मेहनत कर रहे हैं उनको सक्सेस डेफिनेटली एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल 2025 में मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। शनि का नंबर 8 नंबर भी होता है, तो 8 नंबर, 8 तारीख, ऐसे 8 जो है वो एक सिग्निफिकेंस, वो एक इम्पोर्टेंस बन जाता है शनिदेव जी के अंडर में। आखिरी उपाय ये बताता हूँ कि जैसे जो पशु पक्षी है, बर्ड्स है, कौवे है, ब्लैक काले कौवे, उनमें आप खाना डालो। उनको आप कुछ बीज खाना जो उनका होता है। जब मैं इंडिया में रहता था तभी वो एक गाठिया मिलता था, तला हुआ, फ्राइड, ऐसे नमकीन, थोड़ा हल्का सा नमकीन सा होता था गाठिया। और एक स्पेशल कौवों के लिए भी गाठिया बनता था मुंबई में।
एक दुकान से मैं लेता था, तो वो गाठिया कौवों को इतना पसंद है ना, आप जैसे ही डालोगे थोड़ा सा ऐसे मुट्ठी भर डाल दो, पहले 2 कौवा आएगा और उसके पीछे पूरी उनकी फौज आ जाएगी, 50-100 कौवे का करते हुए। वो करने से उनको अगर आप अन्न डालते हो तो आपके जो कर्जा भी कम होगा, आपके शनिदेव जी की जो रेमेडी है वो भी पूर्ण होगी। शनिदेव जी का जो वाहन है वो क्रो है, कौवा है। तो अगर कौवों को आप दाना डालते हो, अन्न दान डालते हो, उससे बड़ा रेमेडी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप उपाय ट्राई करें। 2-3-4 उपाय मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। मन से करें, दिल से करें, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई बड़ी पूजा पाठ कराने की। हाँ, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं 7.5 चल रही है, ओ माय गॉड, ये 20,000 वाली पूजा करा लो, 50,000, पैसा मत खर्चा करो ये सब। मैंने जहाँ तक देखा है ये सब कुछ खास काम नहीं करते। आप खुद ही रेमेडी करो, वही बेस्ट है। किसी को पैसे दे के कराओगे ना, तो शनिदेव जी को पसंद है वो, और ना वो आजकल तो कलयुग है, खैर वो उसको इतना काम नहीं करता है। मेरी जो रीडिंग्स होती है, पर्सनल कंसल्टेशंस होती है, बाय द वे अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 जूम कॉल पे अगर कुंडली कंसल्टेशन आपकी करानी है, ये मेरी वेबसाइट है, नीचे आप देख सकते हो। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे मुझे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के साथ एक टाइम बना के हम मिल सकते हैं। मेरे कंसल्टेशन में मैं क्लाइंट्स को हमेशा बोलता हूँ महंगे जेमस्टोन मत पहनो। शनिदेव जी का जो जेमस्टोन होता है, ऐसा बोलते हैं वो नीलम, ब्लू सफ़ायर, ओ माय गॉड, 10,000, 20,000, लाख, 5 लाख, कोई है ही नहीं उसमें MRP। कोई भी आपको 200 रुपये का एक वो आपको 5,000 में बेच देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा ये सब जेमस्टोन मत पहनो। और आप खुद से उपाय करो, वो ज़्यादा बेटर है, रेदर इतने लाखों रुपए स्पेंड करने के चक्कर में मत जाओ। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं गाइस। उससे पहले मुझे ये आपको एक क्वेश्चन पूछना है। शनिदेव जी का एक सबसे बड़ा मंदिर है महाराष्ट्र में, एक है जगह पे। कमेंट करके मुझे बताओ कि वो मंदिर का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है। ठीक है, देखते हैं आप में से कौन उस मंदिर का नाम सही से बता पाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हो शनिदेव।